हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीजी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसके सेट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के सेट को डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का वीडियो हमारे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से इसका सेट आप बना सकते हैं। सभी का सेट यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स रुक्मिणी का सेट नंबर 6 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 6। इसके पूर्व हम लोग जो सेट नंबर 5 तक बना चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 से लेकर के आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है जीके और मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीके और जीएस का, वह 41 से 120 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स 41 नंबर से। बाकी से दिए गए हैं रीजनिंग और मैथ का। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार दे रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसको जा करके सलूशन को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। 41 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र है जिसे हम लोग काला पानी के क्षेत्र के नाम से जानते थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर जो बने जेल हैं उस जगह को हम लोग काले पानी के नाम से जानते थे, या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ही काले पानी के नाम से जानते थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? यहाँ पे भारतीय होम रूल की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने आपको 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देवा को दक्षिण अफ्रीका में से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खाली स्थान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। किस चीज़ के उद्घाटन पे ये आम जनता से रूबरू हुए थे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आपको उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के रूप से महात्मा गांधी रूबरू हुए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन इसमें से हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बी.डी. सावरकर ने ही सर्वप्रथम कहा था कि 1857 का विद्रोह वास्तव में पहला स्वतंत्रता संग्राम था, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में किन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस को आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था त्रिपुरी में फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले आते हैं उस हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात असम हिमालय के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण हैं? कौन सा द्वीप पूछा जा रहा है ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है ज्वालामुखी के बारे में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिएगा ऑप्शन में डी, रीयूनियन द्वीप को हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया से के उदाहरण आपको डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? पंचभद्रा झील किस में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजस्थान में यह अवस्थित है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? उस पहाड़ी का नाम बताना है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाले पहाड़ी का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर बने जलाशय का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप सागर आपको जलाशय है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साल में, तो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, किस भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है। उस आपको फिल्म का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एक अर्थात व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ये आपको फिल्म का नाम है। इसने आपको इस फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है। भारत का कौन सा राज्य है जो जेल के नाम जो है जेल हटा करके सुधार गृह के नाम से अब उन्हें रखा जाएगा जेलों के नाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह सभी जेलों का नाम बदलकर आपको सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य होगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं वो का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। U17 में जो एक एशियाई 17 वर्ष के कुश्ती वाले चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 7 पदक जीते हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है 23 में बैंकिंग के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात शक्तिकांत दास को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। वह अभी शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर भी है, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की जाएगी। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की जाएगी ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित किया जाएगा। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रखा गया है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट आपको महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है ये पूछा जा रहा है। ऑरेंज कैप किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेग लैंगिंग ने आपको जीता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑरेंज कप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के समय में शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात सूरत में इसने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। किस मुगल सम्राट के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, वे कौन थे। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वह आपको हुमायूं अर्थात ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है, जो अर्थात उपनिषद को अनुवाद कौन किया था शाहजहां के पुत्र, तो ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी दारा सिकोह इसका नाम था फ्रेंड्स, उसी ने इसको उपनिषद को अनुवाद किया था।
डी इसका फ्रेंड, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? अर्थात आर्य से पहले की सभ्यता मानी जाती है किस प्रमाण के साथ या किस साक्ष्य के कारण से सिंधु घाटी को? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड, राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुम्हारी मृदभांड के साक्ष्य के आधार पर आर्यों से पूर्व माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में आए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? ये पूछा जा रहा है। सर टॉमस रो किस राजा ने भेजा था इंग्लैंड का, वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जेम्स प्रथम ने उन्हें इंग्लैंड से आपको राजदूत के रूप में भारत भेजा था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? 55 में प्रथम जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रिशारा में आपको लगाया गया था। ये फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको है, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? दोनों पर लागू नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा कथन? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताते हैं। यह कथन जो है दोनों पर लागू नहीं होता है, यह आपको मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसको कहा जाता है खाली स्थान कहा जाता है। नदी के मुहाने पर कौन सा आपको धारा जब बढ़ जाती है विभाजित होकर के, तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग वितरिका कहते हैं, वितरिका कहा जाता है फ्रेंड्स। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का जो है वह बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है? भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को हम लोग भारत का प्रमाणिक माध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ये उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि यह आपको 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ से गुजरती है भारत में, तो यह आपको उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित नदियों में से कौन सा उद्गम भारत में है? नदियों में से किसका उद्गम भारत में है, दिए गए ऑप्शन से चुनना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा का जो उद्गम है वह भारत में, बाकी जो 3 नदी दी गई है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह आपको भारत में नहीं है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा रहा है, कौन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत जो है वह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में से आता है और इसका लंबाई अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो 7000 किलोमीटर, 7000 फ्रेंड्स किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी पूरी लंबाई है, सॉरी फ्रेंड उत्तर से दक्षिण की तरफ से फैला हुआ है 7000 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण में। और इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो एकांका गुहा जो है इसका सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड आपको, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाई जाती है? लोकसभा का अधिवेशन कितनी बार बुलाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कम से कम जो है 2 बार जरूर बुलाया जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची जिसपे राज्य और केंद्र दोनों आपको
कानून बना सकते हैं, दोनों में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में शामिल है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा के मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1942 ईस्वी को संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लोकसभा के लिए कितना कोरम है, लोकसभा के गठन के लिए कितना कोरम है, सॉरी फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुल सदस्यों के 10वां भाग कम से कम रहना चाहिए तो लोकसभा चल सकता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इतना सदस्य भाग लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड आपको, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, अर्थात शामिल नहीं है, उसका नाम पूछा रहा है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपको 22 भाषा है, उसमें यह कौन भाषा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा जो है शामिल नहीं है, विनिर्दिष्ट नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड यहाँ पे, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, तो इसका कौन सा क्षेत्र के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को आपको वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? NSDL किससे यह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऋण पत्र का यह कार्य करता है NSDL। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अति अल्पकालीन मूल्य जो होता है उसे हम लोग बाजार मूल्य कहते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसके द्वारा तैयार हुआ था? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात PC महालनोबिस के द्वारा यह आपको तैयार किया गया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड आपको, नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 ईस्वी में यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1930 को ही भारत ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। यह आपको लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह पहली बार तिरंगा फहरा करके मनाया गया था। ये भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, 1998 ईस्वी में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अर्थात 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आपको, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात
1967 ईस्वी में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यह आपको 1967 ईस्वी में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? किन्हें प्रथम बार अशोक चक्र मिला था, वह बिहार के वासी कौन है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्वर्गीय रणधीर वर्मा को प्रथम बिहारी हैं जिन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? बिहार के। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर को प्रथम बिहारवासी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्हें बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था? इसका क्षेत्र का नाम बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाजीपुर से उन्हें 9 बार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र या कह सकते हैं लोकसभा में जाने का अवसर मिला था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्टीफन हॉकिंस जो थे वह ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? भारत के किस राज्य को फ्रेंड्स प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है मीटर, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है, अर्थात 1/10⁹ या इसको ऊपर ले जाएंगे तो नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? फूल के मादा प्रजनन अंग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा भाग है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए गर्भ केसर जो होता है वह मादा प्रजनन अंग होता है फूल के। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ आपको निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, दूसरे पर रहकर जीवन यापन करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कस्कुट जो होते हैं कस्कुट वह आपको परजीवी पौधे हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं तथा उसे हानि ही पहुंचाते हैं। इसे हम लोग कस्कुट इस दिए गए ऑप्शन में कस्कुट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? मृदु पेशी ऊतक किसमें होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 और 2 दोनों में होते हैं, अर्थात पाचन तंत्र में भी होते हैं और धमनी दोनों में जो है मृदु पेशी ऊतक होते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र में से संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं अंग है वो नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दे और धमनी, यह आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। सॉरी फ्रेंड गुर्दे की धमनी है, गुर्दे की धमनी वास्तव में आपको उत्सर्जन तंत्र का से संबंधित नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? किस तरंग में आपको संपीड़न भी होती है और विरलन होती है, किस तरंग में? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। बी ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम का आपको नाम
नेटियम है, इसीलिए सोडियम का सूत्र भी आपको Na के रूप में होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोमास कहलाते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिएगा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण नहीं है, उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना, यह आपको गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण नहीं है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात वह अकेला नहीं मिलता है। वह आपको तत्व का नाम बताना है, कौन जो है वह अकेला रूप में नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम जो है दिए गए ऑप्शन में चुनना है फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन में सोडियम जो है कभी भी अकेला नहीं मिलता है, फ्री अवस्था में नहीं मिलता है। सोना आपको फ्री अवस्था में मिलता है, प्लेटिनम चांदी आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन सोडियम हमेशा कंपाउंड माइंड में या यौगिक के रूप में मिलता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रूम जैसी रचनाएं क्यों पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करता है, इसीलिए इसमें लंबे रूम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यकृत किसका कार्य करता है? यकृत जो है किसका कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पाचन का कार्य करता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। यकृत से निकलने वाले जूस के द्वारा पाचन क्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता होता है, ये पूछा जा रहा है। हेलमेट जो है किसको कम करने में सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेग को कम करने में हेलमेट का योगदान होता है दुर्घटना के समय। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन का गुण कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रदूषण मुक्त होता है स्वच्छ ईंधन। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? अर्थात अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद आपको सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, उसमें चीनी को डालने पर ऐसे प्रक्रिया होती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाए जाते हैं? पशुओं में कौन सा कोशिकांग मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम आपको पशु कोशिका या जंतु कोशिका में ही केवल मिलते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण में लाभ है? निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है? बांध के निर्माण से क्या फ़ायदा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3 और 4 जो हैं वह आपको बांधों के निर्माण से फ़ायदा है। 4 में यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायता करती है, ये फ़ायदा है 4। और 3 दिए हुए
और 3 यहाँ पे फ्रेंड्स विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण होता है, ये फ़ायदा है बांधों के निर्माण से। इस तरह से फ्रेंड्स 3 और 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापने का मानक इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज जो होता है उसी में हम लोग ध्वनि के तरंग की आवृत्ति की माप की जाती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन के हानि क्या होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह पौधों के मुरझाने का कारण बनता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने से पौधे मुरझा जाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होता है। बाकी सब जो है उनको फ़ायदा पहुँचाता है, ए भी फ़ायदा पहुंचाता है, बी भी और सी भी दिए गए हैं, यह सब उसका फ़ायदा पहुंचाता है। यह वाष्पोत्सर्जन के फ़ायदा है, बाकी ये घाटा है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या PAN क्या होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह द्वितीयक प्रदूषक होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे VW और VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो सही क्रम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही क्रम फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात VA। अर्थात दिए गए क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है। ए फॉर वायु दिए हुआ है, W फॉर वाटर, S फॉर सॉलिड अर्थात इस्पात दिए हुआ है। तो सबसे कम जो होता है वह आपको एयर में होता है ध्वनि का चाल, उसके बाद वाटर मतलब पानी में उससे अधिक होता है, और सबसे अधिक जो होता है वह सॉलिड में होता है अर्थात यहाँ पे इस्पात में होगा। इसलिए ये क्रम आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ध्वनि के चाल हवा, जल और ठोस में पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? भोजन का पाचन करने वाला रस इस दिएगा ऑप्शन में कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पीत रस जो होता है वह भोजन के पाचन में सहायक होता है। ए इसका फ्रेंड दिए गए ऑप्शन में से चुनना है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का खून का रंग जो है पूछा जा रहा है वह कैसा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह नीले रंग का होता है। बी फ्रेंड बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा गया? फ्रेंड यहाँ पे उभयचर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ब्रायोफाइटस को हम लोग बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। अर्थात वह जीव या वह पौधे जो जल और स्थल दोनों जगह पर रहते हैं उसे उभयचर कहा जाता है। तो इस तरह से आपको बी पौधा जगत का या ब्रायोफाइटा वाला पौधा जगत का यह उभयचर हुआ। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश अपने घटक में टूटता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुकी संघ या नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है, उसका नाम बताता है नॉन कॉर्डेटा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कशेरुकी जो वर्टिब्रेटा जिसमें हड्डियां मिलती हैं वह आपको नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आते हैं। नॉन कॉर्डेटा में जिसमें हड्डियां नहीं मिलती है वह आपको शामिल होते हैं, जबकि कशेरुकी जो जानवर होते हैं सब में हड्डियां मिलती हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम जो होता है वह आपको घिसे पीटे और कोशिकांग और बेकार जो पदार्थ बन जाते हैं उसको सभी को पचा करके ख़त्म करने वाला लाइसोसोम अंगक होता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वनस्पति पदार्थ खाद्य में अपघटन की प्रक्रिया किसका एक उदाहरण है?
वनस्पति पदार्थ खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी का यह उदाहरण है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा, कब न्यूनतम होगा पृथ्वी पर लगाया गया बल पृथ्वी के द्वारा मनुष्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नींद की स्थिति में लेटता यह आपको बल लगाया जाएगा आदमी के द्वारा, इस स्थिति में कम बल लगाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति दिए गए ऑप्शन में से कौन नहीं देता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल जो होते हैं उसमें आपको धारा प्रवाहित नहीं हो सकता, क्योंकि यह शुद्ध रूप से जल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का लवण नहीं मिलता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। इस तरह से फ्रेंड यह अभी आपको सेट कंप्लीट होता है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।